जय गुरुदेव। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार। कहो संत क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। जो तुम पिया से मिलना चाहो, जो तुम पिया से मिलना चाहो, तो भटको मत जग में, तो भटको मत जग में। तीरथ बरत करम आचारा, तीरथ बरत करम आचारा, ये अटकाए मग में, ये अटकाए मग में। जब लग सतगुरु मिले ना पूरे, जब लग सतगुरु मिले न पूरे, पड़े रहोगे अघ में, पड़े रहोगे अघ में। नाम सुधारस कभी ना पाओ, नाम सुधारस कभी न पाओ, भर मोयोनी खग में, भर मोयोनी खग में। पंडित काजी भेख शेख सब, पंडित काजी भेख शेख सब, अटक रहे डग डग में, अटक रहे डग डग में। इनके संग पिया नहीं मिलना, इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कोई साध समग में, पिया मिले कोई साध समग में। यह तो भूले विषय वास में, यह तो भूले विषय वास में। भरम धसे इनकी रग रग में, भरम धसे
सतगुरु पूरे शरण गहो तो सतगुरु पूरे शरण गहो तो रलो जोत जगमग में रलो जोत जगमग में खोजरी पिया को निज घट में खोजरी पिया को निज घट में जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भक्ति अगर आ जाए सब काम बन जाए। भक्ति नहीं आ पाती है, गुरु की भक्ति नहीं आ पाती है, और बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते। सो प्राणी तुम मूर्ख जान, शब्द खुलेगा गुरु मेहर से खींचे सूरत गुरु बलवान। साधना शिविर में भी बैठते हो, नाम धुनी शिविर में भी बैठते हो, लेकिन आदेश का पूरा पालन जब जब जरूरत होता है तब नहीं करते हो, तो दया से महरूम रह जाते हो। गुरु भक्ति पक्की नहीं होती है। गुरु भक्ति किसको कहते हैं? बीच में कहो एक यह भी बता दें, छोटा सा दृष्टांत है, संक्षेप में बता देता हूँ। कबीर साहब बैठे हुए थे, ठंडी का महीना था। कहाँ बैठे हुए थे? अपने दरवाजे पर चारपाई के ऊपर बैठे थे, धूप ले रहे थे। सूरज निकला हुआ था, 12 बजे का टाइम था। 12 और 1 के बीच में, चाहे जो महीना हो, सूरज में बड़ी तेज गर्मी होती है। और वहीं पर उनकी पत्नी लोई माता जिनको कहते हैं बैठी हुई थी। एक आदमी आया, कहा गुरुजी एक चीज़ हमारे समझ में नहीं आ रही है कि गुरु भक्ति किसको कहते हैं, और गुरु भक्ति की जाए तो किस तरह से की जाए। गुरुजी सुन लिए। थोड़ी देर के बाद लोई से कहते हैं कि अरे हमारी वो ढरकी गिर गई। ढरकी किसको कहते हैं? वो जिससे कपड़ा बुना जाता है। कपड़ा बुनते थे, कपड़ा बुन करके और बेच करके जीवन चलाते थे। कि हमारी ढरकी खोज यहीं कहीं गिरी है। अब वो खोजने लगी, था ढरकी गिरी हो तब तो खोजने पर मिले। चारों तरफ खोजा, कार्य ठीक से खोज, नहीं मिला। फिर कहा ठीक से खोज रहे तू, नहीं मिला। तो वो जो आदमी आया था उसने कहा गुरुजी यहाँ ढरकी तो हमको भी नहीं दिखाई पड़ रही है। अरे बोले ये खोजेगी, तुमको क्या दिखाई पड़ेगा? जा ले चिराग जला करके और ढरकी हमारी खोज। अब वो गई, चिराग जला करके ले आई। तो सूरज की रोशनी में चिराग की रोशनी कोई काम करेगी? दीपक की रोशनी कुछ नहीं। कहे खोज खोज चारों तरफ, दीपक दिखाकर खोज। फिर उसने कहा गुरुजी बुद्धि माता को क्यों परेशान कर रहे हो आप? गुरुजी ढरकी यहाँ कहीं नहीं है। अरे बोले तू खोजने दे, तू क्यों बोलता है? फिर वो बेचारी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, हाथ थक करके। तब कहें देखा तूने? कबीर साहब ने कहा उस आदमी से, देखा तूने? यही है गुरु भक्ति। इसी को गुरु भक्ति कहते हैं कि जो आदेश हो और जब जिस समय पर आदेश हो उसका पालन उसी समय करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए। यह है गुरु भक्ति। तो गुरु भक्ति नहीं हो पाती है, इसलिए वो शब्द जो 24 घंटे उतर रहा है सुनाई नहीं पड़ता है। और आदेश का पालन अगर अक्षरशः करने लग जाएं,
सब कुछ गुरु पर सौंप करके और काम में लग जाएं, तो आप ये समझ लो कि शब्द भी पकड़ में आ जाए। बताया जाता है, गुरु महाराज भी बताते थे कि जब साधना करने बैठो, जब सुमिरन ध्यान भजन करो, उस समय पर अपने को भूल जाओ कि मेरा भी शरीर है, परिवार को भी भूल जाओ, धन दौलत को भी भूल जाओ, दुनिया को भूल जाओ, समझ लो हम दुनिया में है ही नहीं है, तब यह मन रुकेगा। नहीं तो मन यह दुनिया की चीज़ों की तरफ ही लगा रहता है, यह कुछ न कुछ गुनावन करता रहता है, सोचता रहता है, और मन अकेला ही है और दुनिया की बहुत सारी ये चीज़ें हैं, तो मन उसमें जब लगा रहेगा तब गुरु की कब याद करेगा, प्रभु की याद कब कर पाएगा, इन नामियों का ध्यान कैसे लगा पाएगा। इसलिए उस समय तक दुनिया को भूल जाओ। तो वो भूल नहीं पाते हैं, भूल नहीं पाते हैं। भूलते कब हैं? जब लगातार प्रचार में निकल जाते हैं और गुरु पर सब छोड़ करके चले जाते हैं कि गुरु के बच्चे हैं, गुरु का धन दौलत है, गुरु का सब कुछ है, ये हमारे पास जो कुछ है सब गुरु का है, वो संभालेंगे, वो देखेंगे, वो करेंगे, हमको जहाँ 2 रोटी दे देंगे हम खा लेंगे। जब इस तरह से भाव रख करके चले जाते हैं, तब और कोई चीज़ की फिक्र उनको नहीं रहती है, तब केवल प्रचार प्रसार की फिक्र रहती है। और ध्यान भजन के लिए जो बताया गया कि रोज करते रहो, उसी की फिक्र रहती है। तो बस केवल प्रचार प्रसार की तरफ से मन को हटा करके और ध्यान भजन में बैठ करके इन धनियों की तरफ लगा दिया तो काम बनने लग जाता है। ये साधना शिविरें जो पीछे लगी हैं, अभी ये जो अखंड 72 घंटे की साधना शिविर लगी है प्रथम चरण की, वो जो आज ख़त्म हुई, उसमें जो इन चीज़ों पर अमल किए हैं, ये बातें पहले भी बहुत बार बताई गई हैं, ये अगर रट लिए हैं, याद किए हैं, तो उनको अंतर में मिल गया है। यहाँ जो थे उससे आगे बढ़ गए हैं। अब आपको ये क्या पता रहेगा कि क्या हुआ है, लेकिन साधक की गत साधक जाने। हमसे मत पूछो, साधकों से ही पूछ लो, साधकों की गति उनको मालूम रहती है। इस वक्त पर आप 24 घंटा इन्हीं चीज़ों की फिक्र करते हो, चिंतन करते हो कि लाख का करोड़ कब हो जाए, करोड़ का अरब खरब कैसे हो जाए। आप इस बात का फिक्र करते हो कि हम घर के मुखिया हैं, गांव के मुखिया बन जाएं, हम प्रधान बन जाएं, सरपंच बन जाएं, हम मंत्री मिनिस्टर बन जाएं। आपका मन उधर ही रहता है, यही गुनाहन करता रहता है। आप घर मकान का मंजिल ऊंचा करना चाहते हो, एक घर का 2 घर 4 घर मेलमन आपका लगा रहता है। आप एक दुकान की 2 दुकान 3 दुकान खोल लेते हो, कल कारखाना खोल लेते हो, एक जगह काम करते हो और आपके अंदर काबिलियत है। कोई कहता भाई 2 घंटा हमारा भी काम निपटा दो, आपको हम 2 पैसा दे देंगे, तो उसको बढ़ाते चले जाते हो और समय आपका सब उसी में लग जाता है। आप अपने आत्मा के लिए कुछ नहीं कर पाते हो, शरीर के लिए ही सब कुछ करने में लगे हुए हो। जबकि यह शरीर छूट जाएगा, यह सारी चीज़ें छूट जाएंगी, आत्म धन को आप नहीं इकट्ठा कर पाते हो। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। आगे का समय विनाशकारी, बचे वही जो नाम आधारी। सत्संग एवं नामदान। वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा। दिनांक 1 अप्रैल 2026, समय दोपहर 3 बजे से व दिनांक 2 अप्रैल 2026 सुबह 6 बजे से। स्थान श्री गोविंद बैंकेट हॉल, आनंद विहार के सामने, विकास नगर, रुद्रपुर।
ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड। स्थानीय संपर्क नंबर 9917081027 व 7830480487। जय गुरुदेव। और आत्मधन अगर इकट्ठा हो जाए तो आप ये समझो ये यहाँ भी काम आता है और वहाँ भी काम आता है। तो देखो प्रेमी, ये जो मनुष्य शरीर है ये देव दुर्लभ शरीर है। देवता इसके लिए बराबर तरसते रहते हैं कि हमको भी मनुष्य शरीर अगर मिल जाए तो हम अपने प्रभु को प्राप्त कर लें, हम अपने देश पहुंच जाएं, अपने घर पहुंच जाएं। अब जो लोग बराबर सत्संग सुनते रहते हो उनको तो कई बार बताया गया, लेकिन जो पहली बार आप आए हो, आप ये समझ लो कि जिनको जो बता दिया, संस्कार जैसे बताया ना कि संस्कार बन गया जिनका, उन्हीं को लोग भगवान मान लेते हैं, उन्हीं को सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन वो जो भगवान हैं, जो सबका इंतजाम करने वाले, वो जो परवरिश करने वाले हैं, जिनके लिए कहा गया माँ के स्तन न दूध भर देते हैं, पैदा होने से पहले सारी व्यवस्था बना देते हैं, जो सबको देते हैं, खिलाते हैं, सबके लिए करते हैं। जिसके लिए कहा गया अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। तो वो राम कौन राम? जो सब जग से न्यारा है, जो देवी देवता के लोग, ब्रह्म पार्वम लोग, सब लोगों से न्यारे हैं। वो अपने पिता हैं, वो अपने भगवान हैं, वो अपने देवता सच्चे हैं, अच्छे हैं, और वही सब कुछ करते हैं। तो उनकी प्राप्ति अगर हो जाए तो अभी आपका सब काम बन जाए। और इस मनुष्य शरीर में वो हो सकता है, देव शरीर जो 17 तत्वों का होता है उसमें नहीं हो सकता है। इसीलिए इसको साधन धाम मोक्ष का जो साधना का घर बताया गया। और समय निश्चित है, एक एक दिन निकला चला जा रहा है। जो समय इस समय का है, अब जीवन में वो समय, यही महीना, यही दिन, यही स्थान नहीं आएगा। तो ये समय निकला चला जा रहा है। इसलिए आपको बता रहा हूँ, चता रहा हूँ कि कुछ भाई वहाँ के लिए भी कर लो। कहाँ के लिए? इस शरीर के छूटने के बाद, दुनिया छूटने के बाद, दुनिया की चीज़ें छूटने के बाद के लिए भी कुछ कर लो। तो अब आप ये समझो कि एक जगह से आदमी निकला तो दूसरी जगह गया। सकरपुरा से निकलोगे, दिल्ली आपको जाना है तो बावन पड़ेगा, फिर और समझो उधर आपके यानी बिलासपुर पड़ेगा, तमाम ऐसे पड़ेंगे, गुड़गांव पड़ेगा, तब आप दिल्ली पहुंच पाओगे। तो इसी तरह से यानी जब यह जीवात्मा निकलती है तब जहाँ तक की जिसकी पहुंच होती है, जहाँ तक की जिसकी जानकारी होती है, वहाँ तक वो जाता है। जैसे आपकी जानकारी है बावल जाने की तो बावल जाओगे आप, आगे की जानकारी है पूछना पड़ता है, अब अटक गए कहीं तो रह गए वहीं पर। ऐसे ही ये जीवात्मा जब निकलती है तब यह कर्मों के अनुसार नरकों में भेज दी जाती है। बुरे कर्म अगर आदमी करता रहता है, अच्छा कर्म कुछ नहीं किया, जीवात्मा का कल्याण उद्धार का काम नहीं किया और पाप कमाता रह गया, तो पाप की सजा नरकों में भोगनी पड़ती है। और अच्छा काम किया, स्वर्ग चला गया, तो बताया आपको स्वर्ग और वैकुंठ में जो जीव रहते हैं वो मनुष्य शरीर मांगते रहते हैं। सुख तो बहुत है, लेकिन फिक्र उनको है कि जन्मने और मरने की पीड़ा बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जन्मते और मरते समय बहुत तकलीफ होती है, उनके ऊपर भी बहुत से लोग हैं। तो अब आप समझो कि जहाँ भी जो भी आप बनाना चाहोगे इस शरीर से, वहीं तक आप पहुँच पाओगे। लेकिन जैसे आप समझो कि आपके गांव में जाना है तो रास्ता किधर से है? ऐसे यहाँ से घूम के जाएंगे, सड़क पकड़ कर के जाएंगे, और रास्ता इधर से भी है। किसी ने कह दिया भाई ये खेत खाली है, और खेत में से सीधे चले जाओ, उधर से आप जाओगे 15 मिनट लगेगा, इधर से जाओगे 7 मिनट 5 मिनट में पहुंच जाओगे। तो वो उसको क्या कहते हैं? पंजी मार्ग है।
पगडंडी रास्ता है। तो संत जो आते हैं वो पगडंडी रास्ता निकाल देते हैं कि जिससे आसानी से जीव वहाँ पहुँच जाए। तो देखो, पहले बहुत समय लोग देते थे पूजा में, उपासना, यही साधना जिसको कहते हैं, साधना में बहुत समय देते थे। और जब बुढ़ापा आने को होता था तो घर छोड़ करके जंगलों में चले जाते थे, पूरा समय देते थे। लेकिन आज जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। वही पंजी मार्ग, वही सरल रास्ता वो गुरु महाराज ने हमारे बता दिया कि भाई रहो तुम गृहस्थ आश्रम में ही, लेकिन दिन रात इसमें न लगो। क्योंकि समय के बारे में उनको जानकारी थी कि ऐसा समय आएगा कि 10 कमाएंगे तो भी नहीं पूरा पड़ेगा। पहले 1 कमाता था, 10 खाते थे, अब 10 कमाते तो भी नहीं पूरा पड़ता है। बहुत से कारण हैं। जैसे देखो, पहले लोग तंदुरुस्त होते थे, रोटी बना के खिलाती थीं जब ये माताएं। अब घी, दूध और जब ये चीज़ें जब मिलते थे, शुद्ध छाछ मट्ठा, तब कितने पहलवान हुआ करते थे। अब एक पहलवान जो मेहनत कर सकता है, वो ये जो बाजार की चीज़ों की आदत जिनकी पड़ गई, नशे की गोलियों की आदत पड़ गई, शराब की आदत पड़ गई, कबाब की आदत पड़ गई, व्यभिचार की जिनकी आदत पड़ गई, उनके शरीर में कुछ रहेगा? नहीं रहेगा। अरे हमसे कोई कहे बाबा आप भी दुबले पतले हो, तो भाई हम तो बूढ़े हो गए, अब हम कहाँ मोटे हो पाएंगे, जवान हो पाएंगे। लेकिन ये जवानों की हालत मैं देख रहा हूँ कि तेज हवा चल जाए, आंधी चल जाए तो उड़ जाएं। वो कहाँ से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं? तो वो जब 10 कमाएंगे तब पूरा पड़ेगा। और पहले एक तंदुरुस्त आदमी पूरा कमा करके ले आता था मेहनत करके, तो उसी में चल जाता था। अब आप ये समझो कि ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि चीज़ें महंगी हो गई। आटा दाल उतना महंगा नहीं हुआ। बाजार की बनी हुई ये चटपट वाली चीज़ें, खाने पीने वाली चीज़ें, ये जो नशे वाली चीज़ें, ये जिनमें नशे की आदत है कि जिसको आदमी की आदत बन जाए खाने पीने की, वो ज़्यादा महंगी हैं। खर्चा ज़्यादा बढ़ गया है, तो खर्चा पूरा नहीं होता है। अब उसी के लिए अपराध करता चला जाता है आदमी। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि हालत खराब होती जा रही है देश दुनिया की। अभी जो आप लोग रहते हो, इधर ध्यान आपका नहीं जाता है। जो बातें मैं बता रहा हूँ उधर ध्यान दौड़ लगाओ। अभी देखो बहुत हालत खराब होती जा रही। और बुजुर्ग लोगों को ले जाओ, एक दिन बाजार घुमाओ, देखो वो सब बता देंगे कि हमारे समय में ऐसा था भैया, अब तो हमारा मन नहीं कहता यहाँ आने के लिए, हमको घर ले चलो। तो अब आप ये समझो कि उनको मालूम था, इसको गुरु महाराज को हमारे, क्या ऐसा समय आएगा। लेकिन अब काम तो उनको कराना था। तब उन्होंने ये बता दिया, भाई 24 घंटे का समय है, आप कम से कम 2 ही 3 घंटा समय निकाल लो भगवान के भजन के लिए, बाकी सब इसमें आप लगाओ। और वही बात मैं भी बताता हूँ, क्योंकि वही काम ये सब हमको अपना काम सौंप करके गए थे, तो वही चीज़ मैं भी बताता हूँ। तो आपको न घर छोड़ना है, न ज़मीन छोड़ना है, न जायदाद छोड़ना है। आप गृहस्थ आश्रम में रहो, बाल बच्चे हैं उनके देख रेख करो, माता पिता हैं उनकी सेवा करो, बच्चियों सास ससुर की सेवा करो, माता पिता का देख रेख कर लो, लेकिन उसी में फंसे मत रखो। सुबह शाम में या दिन में जब भी मौका मिले आप समय निकाल लो। किसके लिए समय निकाल लो? भजन के लिए, सुमिरन के लिए, ध्यान के लिए, नाम धुनी के लिए आप समय निकाल लो। समय समय पर जो आदेश होता है उसके लिए समय निकाल लो, जिससे आपका लोक भी बन जाए, परलोक भी बन जाए। तो देखो समय समय पर आदेश क्यों होता है और कैसे होता है ये भी बता दें। देखो, जब
ठंडी आने को होता है तब आदेश देता है। कौन देता है? पिता, माता। आदेश मिलता है किसको? बच्चे को। करे स्वेटर लेके जाना, गर्म कपड़ा पहन के जाना बेटा, मफलर भी लेना, गले में डाल लेना, नहीं तो गले से और कान से ज़्यादा ठंडी का असर जाता है। अब इधर जब लू चलेगी तब आदेश मिलेगा माता पिता का कि कान ढक लेना बेटा, और गले में कुछ लपेट लेना, और जो है कुछ गर्म कपड़ा पहने रहना, 2 कपड़े 3 कपड़े पहन लेना कि जिससे एकदम से गर्म हवा अंदर न जाए, बदन ठंडा रहे, पसीना होता रहे। ये होता है आदेश। ये आदेश मिलता है। ऐसे समय समय पर आदेश होता है, समय समय पर। बचते भी हैं उससे बच्चे, और दूसरों को भी बचाते हैं। पूछते हैं क्यों रे, गर्मी के महीने तो 2-2 3-3 कपड़ा क्यों पहने हुए है? तब कहेगा भाई माता ने बताया था, पिता ने बताया था कि जब पसीना होता रहेगा तो ये गर्म हवा नहीं लगेगा, लू नहीं लगेगा, टट्टी ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा, उल्टी नहीं होगी, मरने से बच जाएंगे, कालरा से बच जाएंगे। तो लड़का भी नकल कर लेता है कि हमको भी 2 कपड़ा पहनना चाहिए। जो नहीं भी जानता है तो खुद भी बचता है, खुद भी बचता है मरने से, अब दूसरे को भी बचाता है। ऐसे ही इस समय पर ज़रूरत है खुद भी बचने की, लोगों को बचाने की। अब कहोगे भाई कैसे बचेंगे, कैसे बचाएंगे? ये भी बता दें बाप को। बाबे शिवाणी हम नहीं करते हैं, लेकिन आप जानते हो कि समय समय पर हम लोगों को बताते, समझाते और आगाह, अलर्ट जिसको कहते हैं, वो करते रहते हैं। तो देखो प्रेमियों, ये जो वर्ष है 2026, आप समय समय के सत्संग को उठा करके जब सुनोगे, मोबाइल देखते हो जो मोबाइल यूट्यूब पर देखोगे, समय समय पर ये बातें पहले भी बताई गई। नए वर्ष के भी सत्संग में बताया गया था कि 2026 का समय विनाशकारी, और बचे वही जो नाम आधारी। जो नाम को जपेगा, सुमिरन ध्यान भजन करेगा, जो नाम को याद करेगा, 2 तरह का नाम बताया गया, वर्णात्मक नाम और ध्वन्यात्मक नाम, जय गुरुदेव नाम और ये 5 नाम। जो नए लोग आप आए हो आज बताया जाएगा, और जो पुरानों को मिल चुका है, इसको जो पकड़ लेगा, इसको करने लग जाएगा, वो बच जाएगा। जय गुरुदेव। आगे का समय विनाशकारी, बचे वही जो नाम आधारी। सत्संग एवं नामदान, वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा। दिनांक 1 अप्रैल 2026, समय दोपहर 3 बजे से, व दिनांक 2 अप्रैल 2026 सुबह 6 बजे से। स्थान श्री गोविंद बैंकेट हॉल, आनंद विहार के सामने, विकास नगर, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड। स्थानीय संपर्क नंबर 9917081027 व 7830480487। जय गुरुदेव।